बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और अगर आपने मेरे चैनल इजी फूड एस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी में आज बना रही हूँ मैं वेजिटेबल पराठा। लंच बॉक्स में दें बच्चों को, खुद नाश्ते में बनाएं। बहुत ही हेल्दी और आसान रेसिपी के साथ बनाकर इसे हम तैयार करेंगे। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले तो ये मैंने एक प्याली लिया गंदम का आटा, वही आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं आम रूटीन घर में। और 1/4 कप मैंने लिया है इसमें सूजी का। अब इसमें डालेंगे कुछ ड्राई मसाले। ये क्वार्टर टी स्पून इसमें डाल दिए हल्दी पाउडर। ये हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। क्वार्टर टी स्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डाल देंगे। ये हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे इसमें। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें साबुत ज़ीरा है। हाफ़ टी स्पून इसमें ये पिसा हुआ धनिया पाउडर। क्वार्टर टी स्पून इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर। ये हाफ़ टी स्पून इसमें चाइनीज़ नमक है। ये हाफ़ टी स्पून इसमें कसूरी मेथी, 1 टीस्पून इसमें डाल दिया मैंने वाइट तिल, और हाफ़ टी स्पून इसमें सब्ज़ मिर्च का पाउडर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे। और अच्छे से इसका एक थिक सा बैटर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं हमें बनाना, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके देखेंगे। थिक सा एक बैटर इसका बहुत अच्छा सा हम तैयार करेंगे। ये हम देख सकते हैं हमने घर के ही सारी चीज़ें ली हैं। आटा लिया है जिससे हम रोटी बनाते हैं। बाज़ बच्चे रोटी नहीं खाते, लंच बॉक्स में नहीं लेके जाते, पराठा भी नहीं लेके जाते, तो ऐसे अगर पराठा बनाएंगे तो इसी से के आटे से ही बनता है। सूजी भी हेल्दी होती है बच्चों के लिए, तो बनाएंगे बच्चे माशाल्लाह से शौक़ से खाएंगे। ये देखिए जी, इस तरह का बैटर हमने तैयार कर लेना है थिक सा। तो यहाँ पर पैन लूँगी, पैन को मैं ऑयल से ये ग्रीस कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल हमने नहीं डालना, सिर्फ हल्का सा ब्रश ही करना है हमने। यहाँ पर मैंने आलू की कतलियाँ काट ली हैं। बहुत ज़्यादा मतलब मोटी नहीं है, पतली नहीं, नॉर्मल साइज़ की जैसे हम काट लेना आलू की कतलियाँ काट लेंगे और सारे पैन में से फैला देंगे। यकीन करें बच्चों को दें, बच्चे भी खुश होकर खाएंगे। और ख़ुद नाश्ते में फैमिली के साथ आप खाएं तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाले हैं। तो कोई इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और बाहर से कुछ नहीं लाना पड़ता, घर में ही सारा मटेरियल मौजूद होता है। इसी से हेल्दी सा पराठा बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए जी, ये आलू के स्लाइस हमने पैन में फैला दिए थे। अब जो बैटर हमने तैयार किया था ना, वो अब डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बहुत ज़्यादा मोटी रोटी नहीं हमें बनानी है। ये आप देख लीजिएगा, 1 या 1.5 चम्मच आप इसमें डालकर ये फैला दें। अब इसे हम कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए जी, ऊपर से भी पक गया है। ये जब ऊपर से हल्का सा पक जाए तो इस पर हम ऑयल लगा देंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल फिर हमें नहीं लगाना, सिर्फ ये ब्रश से हमने ग्रीस ही करना है। अब यहाँ पर इसकी हम साइड जो है ना वो चेंज कर देंगे। ये देखिए जी, पैन के ऊपर हम रखेंगे प्लेट और इससे पलट देंगे। अब इसके बाद फिर यहाँ पर एक आलू की लेयर लगाऊंगी। बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसकी साइड चेंज करनी है, क्योंकि अभी पूरी तरह से पक्का नहीं होता पराठा, कच्चा पक्का सही होता है, तो ये टूट ना जाए इसलिए। हाँ, ये मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ, आप केचप भी लगा सकते हैं। यहाँ पर नहीं भी लगाना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। केचप से ये एक टेस्ट हो जाता है इसका, तो बाद में जो केचप लगा के खाते हैं वो लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा दूँगी 1 से 1.5 टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा भी नहीं हमें लगानी। तो इसके बाद ये देखिए जी, आलू के स्लाइस लगा देंगे फिर से।
मेरे पास कुछ वेजिटेबल काट के रखी हैं। ये आलू के स्लाइस लगाने के बाद ये मैंने टमाटर के इसी तरह के गोल स्लाइस काट लिए हैं, वो लगा देंगे। ये मैंने प्याज की है, बारीक चॉप कर ली है, वो डाल देंगे। शिमला मिर्च डाल देंगे। इसके बाद सब्ज़ी आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। ये थोड़ी सी गाजर है। सब्ज़ियाँ मैंने तकरीबन एक ही साइज़ में काटी हैं, बहुत बारीक इसकी मैंने कटिंग करनी है। देखिए जी, देखने में कितना माशाल्लाह से कलरफुल लग रहा है, इतना प्यारा है, तो खाने में भी माशाल्लाह से उतना ही टेस्टी होगा। यहाँ पर फिर से हम बैटर डाल देंगे जो हमने बना के रखा था। आँच हमें बहुत ही हल्की रखनी है, दम वाली आँच में हमें इसे पकाना है ताकि सब्ज़ियाँ जो हमने डाली हैं वो कच्ची हैं तो सब्ज़ियाँ भी साथ ही पक जाएं। अब फिर से इसे कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये एक दफ़ा ढक्कन उठाएंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पर ऊपर से पक चुका है पराठा हमारा। तो इसे फिर से हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे। माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आ चुका है। अब यहाँ पर फिर से इसकी साइड जो है ना हम चेंज कर देंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें गोल्डन कलर आ गया है। एक साइड से हमारा पराठा बनकर तैयार है। अब इसे फिर से कवर करेंगे। देखिए जी, पराठा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। पराठा माशाल्लाह से हमारा बनकर तैयार है। कलर आप इसका चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। इसे अब छुरी से या पिज़्ज़ा कटर से काट लें। तो इसके साथ हमें रायते की या केचप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि केचप हमने इसके अंदर ही ऐड कर दी है। सब्ज़ियाँ भी हैं, बहुत हेल्दी पराठा है। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या सब्ज़ी दी है, कौन सा कैसा पराठा बना कर दिया है, तो बहुत शौक़ से खाएंगे। खुद नाश्ते में तैयार करें, बच्चों को दें लंच बॉक्स में, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, इसकी लुक चेक कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करें। माँ की बहुत बड़ी परेशानी जो है ना यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। बच्चों को लंच बॉक्स देने की, बच्चे खाना नहीं जो खाते उन्हें खाना खिलाने की, खुश होकर खाएंगे। तो चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल इजी फूड एक्सेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।